मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। राम जी को जानना कठिन नहीं है। सोचते होंगे सभी कि राम का पार कैसे पा सकते हैं, राम को कैसे जान सकते हैं। उन तक तो पहुंचना, उन्हें जानना बहुत कठिन है ना, कतई कठिन नहीं है। राम तक पहुंचना, उन्हें जानना सबसे सरलतम कार्य है। कठिन क्या है? कठिन है इस संसार को जानना, क्योंकि जिस दिन आप इस संसार को जान जाते हैं, ये है क्या, जानते ही एक पर्दा हटता है। और राम जी तो सदा हैं, राम जी कहीं दूर थोड़ी ना है। वो तो एक पर्दा पड़ा हुआ है आंखों के आगे संसार का। बस संसार ही संसार दिखता रहता है। राम जी सामने आ भी जाएं तो भी नहीं देखते। कोई बता भी दे कि ये राम है तो भी उसकी बात पर यकीन नहीं आता। स्वयं राम कह दें आकर कि भैया तुम जिसे पुकारते हो मैं वही हूं, तो हम कहेंगे कि ऐसा है, दुकान जाने का समय हो रहा है, फिर आना जाओ, और सुबह सुबह मांगने मत आ जाया करो, भगा देंगे उनको। तो सबसे पहले तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार को जानना ही सबसे कठिन बात है, किंतु हमने अब इस संसार को जान लिया है। लाख ठोकरें खाकर, अनंत अपमान सहकर, पीड़ा और कष्ट यातना सहकर अब संसार को जान लिया है। और जब जान लिया है तब कैसे साहस का संचार होता है। मैं तू ही अब जान्यो संसार। तुलसीदास जी संसार को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ओ संसार, सुन मेरी बात, मैंने तुझे जान लिया है। संसार क्या? संसार माने ये दुनियादारी, ये माया, ये छलावा, यह ही तो संसार है। संसार में झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी, यही सब तो चल रही है। और क्या चल रहा है? बहुत आयत तो इसी की है ना। तो तुलसीदास जी ने उसे चेतावनी दे दी है कि सुन संसार, मैंने तुझे जान लिया है। अब बांध न सकई मोहि हरि के बल। अब तू मुझे बांध नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास हरि का बल है, परमात्मा का बल है। और जिसके पास परमात्मा का बल होता है, संसार वहां बेबस होता है। संसार उसे बांध ही नहीं सकता। कितने उदाहरण हैं, एक थोड़ी ना है, कितने उदाहरण। भगवान बुद्ध को, भगवान महावीर को क्या संसार का बल बांध पाया? कितना वैभव और ऐश्वर्य था इनके पास। संसार चाहता तो बांध लेता, लेकिन इनके पास हरि का बल था, नहीं बांध पाया। बुद्ध के पास जितना ऐश्वर्य था, और ऐश्वर्य के साथ साथ जो बुद्ध के लिए भोग के साधन जुटाए गए थे, वैसे तो आज तक किसी के लिए नहीं जुटाए गए। संसार की रस्सियों से बांधने का उनके पिता ने इतना घोरतम प्रयत्न किया था कि जितना आज तक किसी के पिता ने ना किया होगा। अर्थात भगवान बुद्ध के सामने कभी भी कोई वृद्ध नहीं आता था। वे जिस उपवन में जाते थे, वहां से पहले ही सूखे पत्ते चुन लिए जाते थे। कोई पीला पत्ता ना होता था कि कहीं बुद्ध को आहट ना लग जाए, कहीं खबर ना लग जाए बुद्ध को दुख की।
उनके समस्त जीवन से दुख को हटा दिया गया था। वे जानते ही नहीं थे दुख होता क्या है, जानते ही ना थे। ऐसा जीवन जिसे मिला हो कि जहां दुख का नामो निशान ना हो, और वही महान चेतना दुख का कारण खोजने निकलती है, क्योंकि संसार बांध न सका। गुरु नानक देव जी को न बांध सका, स्वामी विवेकानंद को न बांध सका, रामकृष्ण परमहंस को न बांध सका, कबीर और रैदास को न बांध सका। लोग कहते हैं कि गरीब जिसके पास धन नहीं है, गरीब को संसार तुरंत बांध लेता है। बिल्कुल सही कहते हैं, वह सभी को बांध लेता है। उसके लिए गरीब अमीर कुछ नहीं, उसके लिए बस सब जीवात्माएं हैं। वह सभी को बांध लेता है, लेकिन जिसे हरि का बल मिल गया हो उसे नहीं बांध पाता। कबीर साहब के पास, रैदास के पास, सूरदास के पास, दादू, सैनू, साधना, कितने जने हुए ऐसे, कितने जन। कहां बांध पाया इनको संसार? हरि का बल था। तो यहां चेतावनी दे दी है तुलसीदास जी ने, बांध न सके मोहि हरि के बल। ये संसार तू क्या सोचता है मुझे बांध लेगा? अरे मेरे पास तो हरि का बल है। प्रकट कपट आगार, तू तो कपट का साक्षात घर है। कपट के घर तू मुझे बांधने चला है। देखत ही कमनीय कछु नहीं पुन किए विचार, तू तो बस देखने में ही सुंदर लगता है, कमनीय। संसार तुझे जब देखो तो लगता है वाह कितना सुंदर है, बस देखने भर का सुंदर है, वास्तव में तेरा कोई अस्तित्व है ही नहीं। कछु नाहिन, तू कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस दिखने में सुंदर लगता है लेकिन तू है कुछ नहीं। पुन किए विचार, मैंने अनेक बार विचार किया इस बात का, और सार यह निकला है कि तू है ही नहीं, तू एक भुलावा है, छलावा है, तू कुछ भी नहीं है, तेरा अस्तित्व नहीं, तेरी बिसात नहीं। कैसे नहीं? जो कदली तरु मध्य निहारत, जो कदली तरु मध्य निहारत, जैसे केले के पेड़ के तने को निहारो तो लगता है उसके मध्य कितना गुदा होगा, बहुत उसके अंदर खाने को मिलेगा। जब निहारो तो कैसा चिकना और कितना सुंदर दिखता है केले का पत्ता। पेड़, विवाह इत्यादि समारोह में, यज्ञों में केले के वृक्षों को रखा जाता है, चारों तरफ उसके स्तंभ बनाए जाते हैं। कितना सुंदर, प्यारा, चिकना, स्निग्ध लगता है कि इसको अगर अंदर से काटेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। किंतु संसार तो केले के वृक्ष के समान है, केले के पेड़ के समान है। जो कदली तरु मध्य निहारत कबहू न निकसत सार, केले के पेड़ के तने को छीलते रहो, कबहू न निकसत सार, उसमें से कुछ भी सार नहीं निकलेगा। वहां सिर्फ परत होती है, एक के बाद एक परत, एक के बाद एक परत, उतारते जाओ, उतारते जाओ। आखिर में देखोगे कि जिस गूदे के लिए हम खोज पर निकले थे, जिस सार के लिए कि अंदर कुछ खाने को मिलेगा, इतना अच्छा है ये, अंदर तो कुछ भी नहीं मिला, लकड़ी भी नहीं मिली, बस छिलके ही छिलके थे, उतरते का कुछ मिला ही नहीं। तो तुलसीदास जी कह रहे संसार तो बिल्कुल ऐसा है, देखने में बहुत सुंदर लगता है, प्यारा लगता है, लेकिन तेरे अंदर जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ, एक के बाद एक परत हटती जाती है, एक के बाद एक परत। मित्रों की, संबंधों की, रिश्तों की, दुनियादारियों की, काम की, हर चीज़ की। हाथ कुछ नहीं लगता, कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो इसलिए संसार मैं तुझे जान गया हूँ,
तेरे लिए जन्म अनेक में फिरत न पायो पार। कहते तुझे जानने के लिए संसार मैंने तो न जाने कितने जन्म ले लिए, कितने जन्म ले लिए, लेकिन तेरा पार नहीं पा सका मैं। अनंत अनंत जन्मों से, अनंत अनंत योनियों में तेरे ही कारण तो भटकता रहा हूं, तेरे ही कारण तो मैं जन्म लेता रहा हूं कि शायद अगले जन्म में तेरा पार पा जाऊं। अर्थात लोग सोचते हैं जो भोगना रह गया है शायद अगले जन्म में भोग ले, हम ये इच्छाएं पूरी कर लें, वह इच्छा पूरी कर लें। एक के बाद इच्छा सारी पूरी होती जाती हैं, पूरी होती जाती हैं, लेकिन फिर नई इच्छाएं जन्म लेती जाती हैं। नई इच्छाएं बिल्कुल केले के पेड़ के समान, एक के बाद एक परत, एक के बाद एक परत, और सार कुछ नहीं निकलता। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तेरे खातिर मैंने न जाने कितने जन्म ले लिए, लेकिन तेरा पार नहीं पा सका, बस अब मैं तुझे जान गया हूं। बात यही समाप्त हो जाती है कि मैंने तुझे जान लिया है। महामोह मृग जल सरिता में है, बोल रही हूं बार ही बार। और तूने क्या किया है, संसार से कह रहे हैं, तूने तो मुझे मृग मरीचिका की नदी में बार बार डुबोया है, बार बार। मृग मरीचिका की नदी अर्थात छलावे की, भुलावे की। कैसे कैसे भुलावों में तूने मुझे रखा, छलावों में रखा, और उनमें मैं गुम होता गया, खोता गया। और तेरे ही इस भुलावों के कारण मैं कितनी कितनी बार इस मृग मरीचिका की नदी में डूबा हूं, बारंबार डूबा हूं, हर बार डूबा हूं, लेकिन तुझे समझ नहीं पाया। संसार तेरा खेल ही ऐसा था कि तूने मुझे उलझा दिया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। सुन खल, संसार को चेता रहे हैं, कह रहे हैं ओ दुष्ट मेरी बात सुन। शक्ति आ गई ना पीछे, राम जी का बल आ गया। अब जब राम का बल आ जाए तो संसार से तो इसी तरह से बात की जाती है। जिसके पास राम का बल नहीं है वो संसार को ऐसे नहीं कह सकता कि अरे ओ दुष्ट मेरी बात सुन। वह तो संसार के पैरों में गिरेगा, उसके तलवे चाटेगा, गिड़गिड़ाएगा संसार के आगे, हाथ बांधे और कमर झुकाए खड़ा रहेगा। ऐसे सगर्वित होकर नहीं कहेगा अरे दुष्ट सुन। क्या सुन? छल बल कोटि किए बस होई न भगत उदार। ये सुन ले, तू कितने छल बल कर ले, लेकिन भक्त को तू अपने वश में नहीं कर सकता। भक्त का तो उद्धार होकर ही रहेगा, भक्त तेरे वश में नहीं आएगा। कितने छल कपट कर, कितने भी, लेकिन नहीं होगा। भगवान बुद्ध जब बुद्धत्व को उपलब्ध होने वाले थे, उससे पहले मार ने बहुत छल कपट किए, बहुत कितने कितने प्रकार से उनको प्रलोभन दिया, भयभीत किया, किंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव कहीं से, किसी भी प्रकार से। स्वामी विवेकानंद को कितने प्रलोभन दिए, भय दिखाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई भी प्रभाव। और एक लंबी श्रृंखला है इस तरह के भक्तों की, लंबी श्रृंखला, कि संसार ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन भक्तों को वह मोहित नहीं कर पाया, बांध नहीं पाया। सुनखल छलबल कोटि किए बस होई न भगत उदार। सहित सहाय जहां बस अब जेहि हृदय नंद कुमार। कहते हैं कि तू अब वहां जाकर बस, सहित सहाय तहां बस अब, अपने सभी सहायकों के साथ, अपने सारे फौज फाटे के साथ अब तू वहां पर जाकर बसेरा कर, वहां डेरा डाल जिसके हृदय में नंद कुमार ना हो। अब यहां समझिए क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी, क्या कह रहे हैं कि जिसके हृदय में भगवान कृष्ण ना रहते हो ना, तो वहां जाकर रहे। मेरे हृदय में तो भगवान कृष्ण रहते हैं,
नंद कुमार। धक्का लग रहा होगा कुछ राम भक्तों को कि अरे तुलसीदास तो राम भक्त हैं, और वो कह रहे हैं मेरे हृदय में भगवान कृष्ण बसते हैं, कहीं कोई प्रिंटिंग मिस्टेक तो नहीं, किसी ने गलत तो नहीं लिख दिया। ऐसे सोचेंगे लोग बहुत सारे। मैंने ऐसे अनेक राम भक्त देखे हैं जो कहते हैं अरे भगवान कृष्ण तो कुछ भी नहीं राम के आगे, कुछ भी नहीं है, जबकि वे यह नहीं जानते कि जो कृष्ण है वे ही राम है, जो राम है वे ही कृष्ण है। ये बात तुलसीदास जी ने यहाँ प्रमाणित की है और अनेक स्थानों पर प्रमाणित की है। वे कह रहे हैं साफ संसार को, माया को, कि तू अपनी सेना के साथ वहां जाकर बसेरा कर जिसके हृदय में भगवान कृष्ण नहीं रहते। अपने हृदय में तो भगवान कृष्ण रहते हैं। तुलसीदास जी स्पष्ट चेतावनी दे रहे हैं, अभेद दिखा रहे हैं सभी को कि राम और कृष्ण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वही सिक्का है। उसी सिक्के को घुमाओ, एक तरफ राम आएंगे एक तरफ कृष्ण आएंगे, क्योंकि वे एक ही हैं, भिन्न है ही नहीं। कालक्रम के, कालखंड के अनुसार वो दूसरा रूप लेकर पधारे, अवतरित हुए हैं, वही अभेद। ये जो अभेद यहां स्थापित किया और जिसे ये अभेद आ गया कि राम और कृष्ण दो नहीं हैं, एक ही हैं, उसके ज्ञान चक्षु समझ लीजिए खुल गए। भगवान कृष्ण को देखते ही वही आह्लाद हो जो राम को देखकर होता है, और राम को देखकर भी वही आनंद की प्राप्ति हो, वही पुलक उठे जो कृष्ण को देखकर होती है। जब तक राम भक्त कृष्ण को देखकर नाचेगा नहीं, और जब तक कृष्ण भक्त राम को देखकर मंत्रमुग्ध नहीं हो जाएगा, रास नहीं रचाएगा, तब तक समझ लीजिए अभी भक्ति का सूर्योदय भी नहीं हुआ। अभी भक्ति थोथी है, थोथी है, उसमें सुगंध नहीं आई, रंग नहीं आए, अभी नहीं आए। उस दिन आ जाएंगे जिस दिन राम और कृष्ण के प्रति अभेद बुद्धि आ जाएगी। सहित सहाय तहां बस अब जही न हृदय नंद कुमार, तासुक कर्मु चातुरी जो नहीं जाने मरम तुम्हार। कहते हैं दुष्ट वहां जाकर बस जिसके हृदय में भगवान कृष्ण न रहते हों, और तासु करहूं चातुरी, उसके साथ जाकर चतुराई कर, खेल कर, जो नहीं जाने मर्म तुम्हार, जो तुम्हारा मर्म नहीं जानता हो। अरे मेरे पास अब तू आकर क्या चतुराई करेगा, मैंने तो तेरा मर्म जान लिया है, तुझे अच्छे से पहचान लिया है, अब मेरे सामने तेरी चतुराई नहीं चलेगी, जा कहीं और जा। सो पर डरे मरे रज्जु अहिते, बूझे नहीं व्यवहार। कहते हैं कि सांप को रस्सी समझकर वो लोग मरते हैं जो उसका सत्य नहीं जानते। बूझे न व्यवहार, अनेक प्रयोग किए गए। किसी को रस्सी से डसवाया गया और कहा गया तुझे सांप ने काट लिया, और व्यक्ति मर गया। किसी को सांप से कटवाया गया और कहा गया कि रस्सी थी, उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, जो परी डरे मरे रज्जु अहिते, जो रस्सी को सांप समझकर व्यवहार करे और रस्सी के ही काटने से मर जाए, हम वे नहीं हैं। मैं समझ गया हूं तू सांप थोड़ी ना है, तू तो रस्सी है, और सांप जैसा डर दिखाता है, सांप जैसा विष दिखाता है। मैं तुझे जान गया हूं, तू रस्सी वाला सांप है, सचमुच का सांप नहीं है, क्योंकि तू है ही नहीं। तो तुझसे डर के मरने वाला मैं नहीं हूं, क्योंकि तेरा राज मेरे सामने फाश हो चुका है।
रहस्य उद्घाटन हो गया है। निज हित सुन सठ। अब कैसी भयंकर चेतावनी दे रहे हैं तुलसीदास जी संसार को। कह रहे निज हित, अपनी भलाई चाहता है तो सुन सठ। ए मूर्ख मेरी बात सुन। अगर अपनी भलाई चाहता है ना तो मूर्ख बात सुन मेरी। क्या सुन? हठ न करहीं जो चाहसी कुशल परिवार। मेरे पास ज्यादा देर खड़ा होकर जिद मत कर मुझे हराने की। अगर अपने परिवार के साथ अपनी कुशलता चाहता है तो निकल ले यहां से। संसार का परिवार क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, घृणा, लोभ, मद, मत्सर्य, ये सब इसका परिवार है। परिवार के सदस्य हैं। छल कपट, बहुत बड़ा कुनबा है संसार का, बहुत बड़ा कुनबा। तो उसके कुनबे को कह रहे हैं। अब लोग यहां ये ना समझ लें संसार से कि अपना घर परिवार बच्चे। संसार का मतलब है झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी, छल कपट। ये मतलब है संसार का। ये पाप कर्म, ये जो संसार में लोग पाप कर रहे हैं ना, अत्याचार कर रहे हैं, सीधा सा समझ, पाप और अत्याचार ये सेना है इस संसार की। और तुलसीदास जी ने स्पष्ट चेतावनी दी है संसार को। कहते हैं निज हित सुन सठ। अपनी भलाई चाहता है तो मूर्ख सुन, अपने परिवार के साथ यहां से चला जा, नहीं तो मारा जाएगा। क्योंकि इस हृदय में भगवान कृष्ण का वास है। तुलसीदास प्रभु के दास तज, भज ही जहां मद मार। कहते हैं ये तुलसीदास तो प्रभु का दास है। अब जो प्रभु का दास हो गया वहां तेरा बस नहीं चलेगा। क्यों बेकार मेहनत करता है? और मैं तुझे बता रहा हूं, तू यहां से चला जा। और कहां चला जा? तज भज ही, हमें तो त्याग दे, तू छोड़ दे, कुछ नहीं मिलने वाला तुझे। भक्तों के पीछे मत लग, वहां चली जा। तज भज ही, वहां भाग जा। कहां भाग जा? जहां मद मार, जहां मद हो, नशा हो, अहंकार हो, मार और कामदेव हो, उन दो जगह चला जा। तेरी मौज ही मौज है, मौज ही मौज। वहां चला जा। भक्तों के पास तेरा कोई तेरा ठोर ठिकाना नहीं, बल्कि मारा और जाएगा। तो मैं तुझे रास्ता बता रहा हूं तेरी भलाई के लिए कि अपनी सेना को लेकर उन लोगों के पास चला जा जिनके हृदय में अहंकार है, मद है। देखा है ना लोगों को, एक परमात्मा ने कोई सीट दे दी अच्छी, कोई कुर्सी दे दी बैठने के लिए, अच्छा पद दे दिया, अहंकार देखो कैसा आ जाता है, नशे में छा जाते हैं। और काम, वासनाएं उनकी इतनी बढ़ जाती हैं, इतनी इच्छाएं, कि वो उस पद पर बैठ के सिर्फ पाप करते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि नशा है ना। और फिर संसार वहां चला जाता है। तुलसीदास जी ने तो भेज ही दिया उनके पास। अब वो संसार उनसे पाप करवाता है। अधिकांश विरले ही हैं जो इस दोष से बचे हैं, और जो बचे हैं वो भक्त हैं। अन्यथा तो जिसे कुर्सी मिल गई, छोटी सी कुर्सी मिल जाए चाहे, लेकिन वो उस छोटी सी कुर्सी पर बैठकर अपने आप को भगवान समझने लगता है, सर्वे सर्वा समझने लगता है। ऐसा अहंकार छा जाता है। तुलसीदास जी ने उससे कह दिया है कि जान ले संसार, अब तेरा यहाँ पर कोई पार नहीं चलेगा, मैं तुझे जान चुका हूँ। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि जिसके हृदय में नंद कुमार बसते हैं, भगवान कृष्ण बसते हैं, वहाँ तू व्यर्थ में मेहनत कर रहा है। मारा जाएगा यहाँ से, चला जा अपने परिवार के साथ। तो ये है भक्ति की महिमा कि संसार फिर सता नहीं सकता। और राम और कृष्ण दो नहीं हैं, एक हैं, इस बात का प्रमाण। राम राम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कपि से उरी न हमनाहि
भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही, भरत भाई, कपि से उरी न हम नाही। सौ योजन मर्याद समुद्र की, सौ योजन मर्याद समुद्र की, ये कूदी गयो छन माही। लंका जारी सिया सुधी लायो, लंका जारी सिया सुधी लायो, पर गर्व नहीं मन माही, पर गर्व नहीं मन माही। भरत भाई, कपि से उरी न